ये हम बनाएंगे सेम 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 रोल बनाना। इसको पकड़ कर रखना शिफ्ट के साथ, इस तरह से बड़ा करना। पी दबाएंगे सेंटर हो जाएगा, ठीक होगा जी। जेड दबा कर इसको इस तरह से छोड़ दें, आप जूम हो जाएगा। अल्ट का बटन दबा कर लेफ़्ट राइट अप डाउन वाले बटन से इसका ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, ठीक हो गया। जेड फिर दबाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, छोड़ देंगे, जेड जूम, उतना जूम हो जाएगा, ठीक होगा जी। तो इसी के साथ आपने पर दुरूद शरीफ जरूर पढ़ लेना, जो कि है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आली मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आली मुहम्मद, ठीक हो गई। दुनिया और आखिरत की कामयाबी है दुरूद शरीफ में। तो जी अब हमने लिया पेन टूल, सेम इसी तरह से हम करेंगे कॉपी। तो यहाँ से हमने पिक किया, छोड़ दिया, ड्रा किया यहाँ पे यहाँ तक, यहाँ से छोड़ा, फिर ऊपर गए यहाँ पे छोड़ा, यहाँ पे एंटर किया, छोड़ दिया, और ये डबल लाइन होगी, ठीक हो गई। इस पे आपने क्लिक करना, माउस का दबाना, राइट बटन टू कर्व कर देना, और इसको इस तरह से आपने करना है कर्व, सेम। और ये हमारी दूसरी लाइन है जो हमने डबल लाइन ली थी। तो इसी तरह हमने दूसरी लाइन को भी इस तरह लेकर आना है और कर देना इस तरह से कर्व, ठीक हो गया जी। ये चीज़ इस तरह करने के बाद आपने यहाँ पे आना है, पिक टूल दोबारा सेलेक्ट किया, फिर हमने ले लेना पेन टूल, ठीक हो गया जी। पेन टूल लेने के बाद हमको ये अभी सेम ये वाला चीज़ चाहिए, ये जो बनी हुई। तो ये हम पेन टूल के ज़रिए भी ड्रा कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी ड्रा कर सकते हैं, लेकर हम इसको करेंगे पेन टूल से। दूसरा तो ये है कि अगर आप यू लेके उसको इसी तरह से मॉडिफाई कर दें तो इसी तरह से सेम बन जाएगा। तो हम यू से ट्राई करते हैं। फ़िलहाल सेलेक्ट किया यहाँ पे और यहाँ से हमने लिया यू, तो हमने ये यू डायल कर लिया है। और इसी तरह हम इसको करेंगे सेलेक्ट और बड़ा करेंगे थोड़ा सा, तो ये यू आपके सामने। लेकिन इसको हमने कन्वर्ट बड़ा में करना, टेक्स्ट में जाना है आपने, चीज़ कीज़ में जाना है और यहाँ से आपने ऊपर केस कर लेना और ओके करना है, तो ये बड़ा यू में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरह इसको हमने खींच के बड़ा करना इस तरह से। अगर आप खींच के इसको बड़ा कर रहे हैं तो नहीं हो रहा, कंट्रोल क्यू करें, कन्वर्ट टू कर्व कर रहे हैं, फिर आप इसको सेलेक्ट करें, तो फिर आप जितना भी बड़ा करेंगे तो हो जाएगा कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद। तो जी अब हम इसका एक कोना रखेंगे यहाँ पे, ठीक हो गया। और यहाँ से हम इसको नीचे से खींचेंगे, यहाँ तक लेकर आएंगे, ठीक हो गया। और यहाँ से यहाँ तक। अब हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। कर्व करने के बाद इसको हम सेम करेंगे, कर्व करके इस तरह से खींच देंगे इस तरफ, इस तरह से, ठीक हो गया। यहाँ से हम पकड़ कर यहाँ तक खींचेंगे, ठीक। और फिर इसी तरह ये वाला हिस्सा भी इसी तरह सेलेक्ट करेंगे और इसको भी हम पकड़कर इस तरह से खींचेंगे। और इसी तरह ये वाला हिस्सा पकड़कर इसको भी खींचेंगे नीचे की तरफ। इतना करने के बाद फिर हम करेंगे सेलेक्ट और इसको खींचकर ये बिल्कुल सेम हमने करना। और अब हम इसको ये वाला एरिया हमने खींचा, इसको हम करेंगे इस तरह सेलेक्ट करके ये बिल्कुल उसी के लेवल में कर देना। ये बिल्कुल इजी है ये। और इसी तरह फिर ये वाला एरिया हम खींचेंगे यहाँ से और इसको भी हम इस तरफ लेकर जाएंगे, ठीक हो गई। तो इस तरह से ऐड पॉइंट किया और इस तरह से हम इसको यहाँ तक छोड़ देंगे, तो यहाँ तक इसको यहाँ तक, ठीक हो गई। डबल क्लिक करेंगे यहाँ से शेप टूल और डबल क्लिक फिर किया और इसको हम इसके इस तरह से लेवल में करना है जी, बिल्कुल जितना वो है। ये इसको डबल क्लिक करेंगे, आप छोटा हो जाएगा। और
इसको यहाँ से ये एरिया भी हमने इसी तरह से स्लाइड करना और इसको भी हमने तकरीबन यहाँ पे छोड़ देना, यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे सिलेक्ट किया और ऐड पॉइंट किया हमने, यहाँ से हमने छोड़ दिया। इसी तरह इसको यहाँ से छोड़ दिया इस तरह से करके, ये कुछ इस तरह से हो गई। ये अंदर का पॉइंट हम सिलेक्ट करेंगे, इसको भी ये हमने किया अंदर का पॉइंट सिलेक्ट और इसको भी हमने बिल्कुल उसी तरफ लेकर जाना इस तरह से। ये कुछ और बस यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा कर लेंगे बाहर और अब हमारा रह गया ये एरिया, इसको थोड़ा सा कर लेंगे बाहर की तरफ। अब हमारा है ये एरिया, इसको भी आपने इसी तरह से करना है सिलेक्ट, ऐड पॉइंट कर लेना, ये हमने ऐड किया तो ये कुछ इस तरह से ठीक होगा जी। ये चीज़ यहाँ से इस तरह से और इस तरह से हम इसको करेंगे और इसको भी हम लेकर आएंगे बिल्कुल नीचे की तरफ, यहाँ तक और लाएंगे नीचे। बस थोड़ा और लाना पड़ेगा और बस इतना बहुत। तो ये हमारा बन गया। अब इस नुक्ते को पकड़ेंगे, यहाँ पे रख देंगे और वो ऑलरेडी उसके लेवल में है इस तरह से। बाकी जो थोड़ा बहुत लेवल है हम कर देंगे, ये चीज़ ठीक हो गई। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ ले लेंगे यहाँ से। इसी तरह इसको हम सिलेक्ट किया, इस तरह इसको भी ले लिया। तो ये चीज़ इसको सिलेक्ट किया हमने, थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर रखें और थोड़ा सा यहाँ से अंदर कर दें ऐसे। तो यहाँ तक ये हमारा ओके हो गया, ठीक है। ये चीज़ तो हम सिर्फ यही फिलहाल बनाएंगे, इसको करेंगे साइड में। इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये वाला सेम कर्व चाहिए हम किसी तरह से। यहाँ से हमने सिलेक्ट किया और फिर यहाँ से आपने डबल सेलेक्ट कर लेना इसी तरह से। और शेप टूल यहाँ से आपने लेनी, क्लिक किया माउस का आपने करना राइट बटन और यहाँ से इसको यहाँ से ले लिया हमने नीचे की तरफ इस तरह से, और इसको यहाँ से ले लिया तकरीबन इस तरह से। ये तो हमने वो ही ले लिया फिलहाल। तो इसको हम करेंगे सिलेक्ट, इसको भी करेंगे करो। तो ये वाला पॉइंट हमने कुछ इस तरह से ले लेना और कुछ इस तरह से हमने इसको कर लेना करो। यहाँ से हमने सिलेक्ट करना, ऐड करना पॉइंट, ये हमने ऐड किया और इसको आपने इस तरह से कुछ ऊपर ले जाना, ये तकरीबन यहाँ तक आके छोड़ देना। और यहाँ से हम पकड़ेंगे, इसको करेंगे लेवल और यहाँ से ये वाले पॉइंट से इसका थोड़ा करेंगे लेवल। तो ये हो गया ओके। और इसी तरह इसको पकड़ेंगे, आपने ऐड कर लेना पॉइंट और इसी तरह लेफ़्ट राइट वाले बटन से कीबोर्ड के आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं जिस तरह ये कर रहा हूँ। ये बिल्कुल
इसके साथ मिला लिया, ये वाले हैंडल से पकड़ के आपने ये कर दिया साथ, ठीक हो गया जी। इसी तरह इसका हैंडल ये है, तो ये हमने इसके बराबर कर दिया। ओके ओके, इसी को अब हम पकड़ेंगे तो इसकी दूसरी तरफ हम करेंगे कॉपी कंट्रोल के साथ। तो ये इधर आ गया, माउस को दबाया राइट बटन, तो ये सेम हो गया इधर। करेक्ट करेक्ट। फिर हमने लिया पेन टूल, यहाँ से हमने किया सिलेक्ट, यहाँ से किया सिलेक्ट। सेम हमको प्रोसीजर करना है, थोड़ा मुश्किल भी होता है। यहाँ से एंटर किया, शेप टूल आपने लेनी है, सेम वही प्रोसीजर है। और माउस का दबाना राइट बटन टू कर्व कर लेना इस तरह से। ये पहले एक हैंडल को इसके लेवल में आपने रखना है इस तरह से, फिर उसी तरह दूसरे को रखना है, ठीक हो गया। अब इसको हम उसके बराबर में करने के लिए ऐड पॉइंट करेंगे और इसको ये तकरीबन यहाँ पे रखना पड़ेगा और इसको इसके साथ इस तरह से मिलाना पड़ेगा। और फिर इसका हमने ऐड पॉइंट करना पड़ेगा, तो इसको इस तरह से ये हमने कर दिया बराबर, ठीक हो गया जी। इसी तरह इसको करना पड़ेगा, माउस का राइट बटन टू कर्व और इस तरह से ये चीज़ और ये चीज़, ठीक हो गया जी। और राइट बटन और इस तरह से ये चीज़ और ये और इस तरह से ये, ठीक हो गया जी। इसको मैं यहाँ पे रखा, उधर किधर जाता है सारा, थोड़ा सा हम नीचे करेंगे बस, थोड़ा सा और बस, थोड़ा सा हम इसको पकड़ के नीचे करें और इसको यहाँ से ये वाले हैंडल से पकड़ कर ऐसे बराबर करेंगे, तो ठीक हो गया जी। ये भी हमारा हो गया लेवल। अब यहाँ से इसको अपना पकड़ना कंट्रोल के साथ और सेम इस तरफ कर लेना, तो उसका राइट बटन दबाना, उसके साथ आपकी हो जाएगी कॉपी। तो इस तरह से आपने इसकी सही से करनी है एडजस्टमेंट, ये इस तरह से। और इसी तरह हम फिर पेन टूल लेंगे, इसको करेंगे बड़े वाले को। पेन टूल लिया, सिलेक्ट किया, यहाँ पे गलत सिलेक्ट हो गया यार, यहाँ से हमने सिलेक्ट किया, फिर ये चूज पे आए, फिर बिल्कुल उसी पे छोड़ दिया। शेप टूल के साथ माउस का राइट बटन टू कर्व करने के बाद आपने सेम इसी तरह इसको ले आना और बल्कि थोड़ा सा इसको इस तरफ और थोड़ा सा इस तरफ कर देंगे। इसी तरह टू कर्व करेंगे इसको और इसको करेंगे यहाँ पे और फिर इसको हमने यहाँ पे छोड़ देना, माउस का राइट बटन एंड ऐड पॉइंट कर लेना जी और इसको अपने पकड़ के इसके साथ कर देना ये चीज़। और इसको थोड़ा सा हम नीचे कर देंगे इसकी एडजस्टमेंट, ठीक होगा जी। तो इसकी एडजस्टमेंट भी होगी। आपने यहाँ से इसको पकड़ना, ये यहाँ से पकड़ना और कंट्रोल के साथ इधर ले आना माउस का राइट बटन। तो ये हमारा हो गया पूरा जी, ये यहाँ तक, ठीक हो गया जी। तो अब हम नीचे वाले पार्ट को अलग कर लेंगे इस तरह से। जेड दबाएंगे आप, माइनस करेंगे इसको और एक बार करेंगे माइनस, ये चीज़ अल्ट और लेफ़्ट कर दें, इसको थोड़ा और साइड भी करेंगे इस तरह से, ठीक होगा जी। तो ये हमारा वो पार्ट था जो हमने बाद में रखा था। अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहें तो इसको निकाल भी सकते हैं, अगर आपकी मर्ज़ी। मैं तो नहीं रखूँगा, तो आपकी मर्ज़ी, आप रखना चाहें तो रखें, अदरवाइज़ नहीं रखना तो ना रखें। अब इसको मैंने क्लोज़ की किया है इसलिए कि इसको और उसको आपस में मिलाना है। इसको हम पकड़ेंगे यहाँ से
इसके साथ कर देंगे इस तरह से टच। इसी तरह इसको पकड़ेंगे और इसके साथ टच कर देंगे और इन दोनों को हम पकड़ेंगे, इसको भी शिफ्ट के साथ, इसको भी और इसके साथ इसका रखेंगे हम लेवल तकरीबन यहाँ। फिर इसको पकड़ा और इसको पकड़ा और इसके साथ कर दिया टच। ठीक होगा जी। Z माइनस आप देख रहे हैं, ठीक होगा जी। इस तरह से पिक टूल लिया सिंपली। अब हम लेंगे स्मार्ट फिल टूल। स्मार्ट फिल टूल से हम करेंगे कलर फिल। यहाँ पे कलर दिया, यहाँ पे दिया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे। इज़ रेडी। तो इसमें हम कलर जो है ना सेम भी दे सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अगर यही कलर फिल करना है तो उसके लिए आप यहाँ से ये आई ड्रॉपर टूल है, इसको उठाएं, यहाँ से आप कलर पिक करें। तो इसमें यही सेम दे दें, इसमें यही दे दें सेम, और इसी तरह इसमें भी सेम चलेगा आपका, और इसमें भी इस तरह से सेम आएगा। तो सेम फिर हमको पिक टूल करके फिर आई ड्रॉपर टूल उठाना होगा, फिर यहाँ से कलर पिक करना पड़ेगा, ये चीज़ और ये चीज़। ठीक हो गया जी। इस तरह से हमने कलर इसका ले लिया। ओके, इसको अपना सिलेक्ट करना पूरे को और इसको नन कर देना। आपकी आउटलाइन नन हो जाएगी। फिनिश। अगर आपको ये व्यू उठा के इधर रखना है तो आप रख भी सकते हैं। उसके लिए एक और तरीका भी है। सिलेक्ट किया, ट्रैक बिटमैप गए, हाई क्वालिटी इमेज में इसको हम करेंगे रिड्यूस बिटमैप। रिड्यूस हो गया। उसके बाद आपने इसको ओके कर देना। ठीक हो गया जी। ओके किया, साइड पे किया, इसको आपने करना डिलीट करने के बाद इसको आपने उठाना, इधर करना। अब ये अनग्रुप हो गया, ये अनग्रुप हो गया। ठीक हो गई। अब हम अगर ये यू जो ना उठाएंगे तो आ जाएगा। तो अब उठाना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि सारा कचरा कचरा हो गया सारा, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके उठाएंगे। अब इसको हम पकड़ेंगे, करेंगे डिलीट, और इसी तरह ये एरिया जो नीचे का हम डिलीट कर देंगे। हमको जो नहीं चाहिए एरिया, वो एरिया हम कर देंगे डिलीट। तो इस तरह से आप अनग्रुप करके कुछ चीज़ें उठा भी सकते हैं। इसको हम किया डिलीट, और इसी तरह इसको हमने किया डिलीट, ये चीज़। अब इसको हमने उठाना है और इसको उठाना है, लेकिन उससे पहले हमको जो बीच का पार्ट है इसको करना होगा डिलीट। ये हमको थोड़ा थोड़ा करके डिलीट होगा इस तरह से। ये हमने किया, ये हो गया तकरीबन डिलीट इस तरह से। ये हो गया जी। ये यहाँ से आपको लगता है कुछ गड़बड़ है, वहाँ से आप इसको डिलीट मार सकते हैं इस तरह से चेक करके। ठीक हो गया इस तरह से। अब हम इसी तरह से यहाँ से उठाएंगे और इसके अंदर ले जाएंगे, लेकिन अभी मुझे गड़बड़ लग रही है। यहाँ से हम डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से हम देंगे ब्लैक कलर, तो ये जो भी गड़बड़ है सामने आ जाएगी। ये गड़बड़ है डिलीट, ये पूरी गड़बड़ है डिलीट। Z जूम आउट करके तो आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ गड़बड़ है। वो गड़बड़ हम सारी करेंगे डिलीट। गड़बड़ कह रहा हूँ, ये हमने की डिलीट, ये भी डिलीट, ये भी होगी डिलीट। अब कुछ नहीं है, Z दबाएं, माइनस करें। अब इसमें यहाँ पे कुछ नहीं है, डिलीट। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे पूरे को और कर देंगे वेल्ड। जो थोड़ी बहुत कमी पेशी थी वो इसकी हो जाएगी पूरी। सिलेक्ट करेंगे और आप यहाँ से इसको छोड़ दें। थोड़ा सा हम करेंगे इसको नीचे इस तरह से, थोड़ा सा करेंगे लेफ्ट, ये इस तरीके से। तो ये चीज़ थोड़ा बड़ा है, छोटा करेंगे।
जब निकाला बाहर, इसको सारा इसको दोबारा उठाएंगे यहाँ से। ये हमने उठाया, थोड़ा सा इसको हमने किया छोटा। अब हमने इसको रखा था यहाँ पे, ठीक होगा जी। अब हम इसको ये और लट्टू भी करेंगे थोड़ा छोटा, और इसको भी रखेंगे इसके ये यहाँ पे बीच में, थोड़ा हम इसको करेंगे ये छोटा इस तरह से। देखो हमने गड़बड़ फील कर दी, इसको हमने सेलेक्ट किया था, ग्रुप नहीं किया, कंट्रोल जी ग्रुप किया। थोड़ा सा हमने इसको खिलारना है, मतलब करना है छोड़ा, ये यहाँ पे रख दिया और इसको हम कर देंगे डिलीट। अब हम इसको लेकर आएंगे यहाँ पे, ये भी रख देंगे। थोड़ा सा हम इसको बड़ा करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं ये, ठीक है भाई। कंट्रोल जी एंड पी। तो इसको अब हम शिफ्ट के साथ फुल बड़ा भी कर सकते हैं जितना आप चाहें। तो ये हमारा हो गया रेडी। अब हम बीच का पार्ट अनग्रुप करके थोड़ा सा और भी बड़ा कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया, थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे किया सिलेक्ट, चल थोड़ा सा हम इसको नीचे लेकर आएंगे, थोड़ा सा हम नीचे लेकर आएंगे यहाँ पे, और इसी तरह ये भी नीचे लेकर आएंगे, रखेंगे यहाँ पे। ये कंट्रोल ए कंट्रोल जी एंड पी, ठीक होगा जी। तो ये हमारा रेडी। ओके।